लास्ट 5 मिनट्स मोर। पार्वती, अब तू चाहे सही लिख या गलत, अब इस पेपर में कुछ नहीं रहने वाला, बेचारी। लास्ट 2 मिनट्स मोर। आई फिनिश्ड। तो बताओ मित्रा, एग्जाम कैसा गया? मैं भी ना, तुम्हारा एग्जाम अच्छा ही गया होगा। तुम उस खाना बनाने वाली की तरह बेअक्ल थोड़ी ना हो। सही कहा आंटी, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा था। सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे, पर वो खाना बनाने वाली बहुत टेंशन में थी। टाइम ओवर। एग्जाम कैसा रहा? अच्छा गया क्या? भाभी, सारे क्वेश्चंस इजी थे क्या? जो पढ़ाई की थी उसी में से सारे क्वेश्चन आए ना। सारे क्वेश्चन के जवाब दिए ना तुमने? हाँ, एग्जाम बहुत अच्छे से लिखा, हर सवाल का जवाब लिखा है। जो पढ़ा था वही आया था, इसीलिए मुझे बहुत आसान लगा। बहुत अच्छा भाभी। चलो फिर तो तुम पास हो जाओगी। हाँ आंटी, हाँ? वहाँ देखिए। तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देखकर ही लग रहा है कि तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा गया। भाभी, जितनी देर आप एग्जाम दे रही थी ना, भैया काफी टेंशन में थे, लेकिन अब भैया के चेहरे पर काफी सुकून है। हमें एक करने के लिए ये प्रतियोगिता बहुत अच्छा मौका है। हम इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। बस इसी बात की टेंशन है और कुछ भी नहीं। ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा बड़े साहब, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। मैंने अच्छे से एग्जाम दी है, मैं जरूर पास हो जाऊंगी। आप यहीं रुकिए बड़े साहब, मैं अभी आती हूँ। भैया, भाभी मित्रा से मिलने क्यों जा रही हैं? पता नहीं, लेकिन वो कुछ भी बिना वजह नहीं करता। देखते क्या होता है। आंटी, वो यहाँ ही आ रही है। पर वो यहाँ क्यों आ रही है? मैंने एग्जाम लिखने के लिए जो पेन दिया था वही वापस देने आ रही होगी। मैंने 10वीं भी पास नहीं की है और आप लोगों की सिंपल इंग्लिश भी मुझे समझ नहीं आती। फिर भी मैंने इंग्लिश भाषा में पेपर लिखा है।
मेरे हिसाब से मैंने सवालों के सारे सही जवाब लिखे हैं। चाहो तो चेक कर लो। क्या हुआ? मेरी बातें सुनकर आप लोगों को डर लग रहा है क्या? इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, वो कोई नॉलेज नहीं है। ये सब क्या है मित्रा? जैसे तूफान अचानक से आकर चारों तरफ तबाही मचाकर आता है, ठीक वैसे ही ये खाना बनाने वाली हमें सुनाकर चली गई। अच्छा, वो जो बोल कर गई वैसा ही हुआ होगा क्या, या हमें डराने के लिए सुनाकर चली गई? आंटी, जैसे उसने कहा सारे जवाब सही है। अब सही है। ठीक है, होने दो ना, चाहे सारे जवाब सही ही क्यों ना हो। पर मैंने जो पेनों से लिखने के लिए दिया था उससे तो सब गायब हो गया होगा, तो डर किस बात का। रिजल्ट आने दो, देख लेंगे उसे भी। भाभी कमाल कर दिया आपने। हाँ हाँ, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, आज पार्वती ने प्रूफ कर दिया। वेरी गुड पार्वती। ये सब मैंने खुद नहीं कहा, बड़े साहब ने जो कहा था मैंने बस वही कह दिया। आंटी, मैं जाकर जरा रिजल्ट देखती हूँ, ठीक है? रिजल्ट आ गया, चलो। भैया रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, मैं और शाम जाकर रिजल्ट देख कर आते हैं। हाँ चल। पार्वती, पार्वती का तो नाम ही नहीं है। मतलब वो जरूर फेल हो गई होगी। श्याम, ये बात कैसे बताएंगे? पता नहीं है। चलो चल। क्या हुआ? पार्वती सिलेक्ट हो गई ना? क्या हुआ? आंटी, लिस्ट में मेरा नाम है, मैं पास हो गई। कांग्रेस। थैंक यू आंटी। लेकिन पार्वती का नाम लिस्ट में है ही नहीं। क्या बात है, कमाल हो गया, कमाल हो गया। क्या हुआ? दोनों के चेहरे कैसे लटके हुए, बताइए ना। भाभी, भैया भाभी का लिस्ट में नाम ही नहीं है। क्या कह रहा है तू? लिस्ट अच्छे से चेक की मैंने क्या? 2 बार देख लिया भैया। हम दोनों ने अच्छे से देख लिया आदि, सिलेक्शन लिस्ट में पार्वती का नाम ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? चल। पार्वती, तुमने अच्छे से एग्जाम लिखा था ना? अच्छे से लिखा था बड़े साहब, एक भी सवाल नहीं छोड़ा, सारे सवालों के अच्छे से जवाब दिए। भैया मुझे लगता है कि पक्का कोई ना कोई गड़बड़ हुई है यहाँ पर। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है आदि। एक्सक्यूज मी, अब क्या हुआ पार्वती, बताओ। थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, मुझे बड़ा भाषण देकर चली गई थी। अब ये रिजल्ट देखकर तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? इस तरह से घूर क्यों रही हो? रिजल्ट देखकर तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल गई?
तुझ जैसी खाना बनाने वाली राज राजेश्वरी की बड़ी बहू कभी नहीं बन सकती। तुम्हें आदित्य का इतना सपोर्ट है इसलिए तुम्हें लगा तुम कुछ भी कर सकती हो। नादानी है तुम्हारी। मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम लिखा था। मुझे पूरा भरोसा था मैं पास हो जाऊंगी, पर ये सब कैसे हो गया पता नहीं। रोना बंद करो पार्वती, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? पूरा भरोसा है। ठीक है, तो मेरे साथ चलो। क्या बात है मित्रा, नंदिनी का कॉल है? नहीं आंटी, राजेश्वरी आंटी को। अच्छा ऐसा क्या? मैं सोच ही रही थी उस खाना बनाने वाली के फेल होने की खबर नंदिनी को फोन करके दे देती हूँ। नंदिनी को ये गुड न्यूज देने से पहले आज मेरे पास होने की खुशी राज राजेश्वरी आंटी के साथ शेयर करूंगी। ये गुड न्यूज सुनकर वो बहुत खुश होंगी। मैं फोन है। हेलो। हेलो आंटी, आपके लिए गुड न्यूज है। मैं कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई। गुड। पार्वती, मेरे सिलेक्ट होने से भी ज्यादा आपके लिए एक बहुत बड़ा न्यूज है आंटी। पार्वती सिलेक्ट नहीं हुई। लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। आंटी, आंटी, हेलो, हेलो, लाइन पर हो ना? लगता है फोन कट कर दिया। मित्रा, खाना बनाने वाली फेल हो गई कहा तो उन्होंने क्या बोला? आंटी ने कोई जवाब ही नहीं दिया, फोन कट कर दिया। कोई जवाब नहीं दिया और फोन कट कर दिया? हाँ आंटी। अच्छा, तुम सेलेक्ट हो गई ये सुनकर उन्होंने क्या कहा? विश किया ना? नहीं, विश तो नहीं किया। उन्होंने जवाब में सिर्फ गुड बोला। इस राजेश्वरी के मन में क्या चलता है मैं आज तक नहीं समझ पाई। उस खाना बनाने वाली के लिए जो प्यार है वो अभी भी बचा है क्या? ठीक है चलो, अंदर क्या होता है चलकर देखते हैं। आइए सर, हेलो। बैठिए। दैट्स ओके। हो क्या रहा है? रिजल्ट आ गया ना, तो रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं सर। ओके, जो अभी रिजल्ट अनाउंस किया तो वो ठीक था क्या? हाँ सर, इस कंपटीशन को स्पॉन्सर करने वाली आपकी कंपनी है। अगर आप ऐसे पूछेंगे तो सर, अगर डाउट होगा तो हम क्लियर तो करेंगे ना। आखिर बात क्या है सर? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ये हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। अभी अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इनका नाम लिस्ट में नहीं है। एग्जाम में लिखना जरूरी है सर, लेकिन इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। ये क्या बोल रहे हैं आप? सच बोल रहा हूँ सर। इन्होंने तो अपना नाम भी फिल नहीं किया है। अच्छा, वो इसी लड़की की बुकलेट थी, मुझे अच्छे से याद है सर। ये क्या कह रहे हैं? नाम भी फिल नहीं किया? हाँ सर, ये देखिए, यही आंसर बुक सीट है।
उन्होंने ऐसे खाली छोड़ दिया है। नहीं बड़े साहब, मैंने सारे सवालों के जवाब अच्छे से दिए थे, मेरा विश्वास कीजिए। अगर आपने लिखा था तो कैसे गायब हो गया? किसी मैजिक से गायब हुआ क्या? पार्वती, तुम्हें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बड़े साहब, आप मुझ पर शक मत कीजिए, मुझे अच्छे से याद है। मैं बेहोश हो गई थी, इसीलिए ऐसे पूछ रहे हैं ना आप। मैं अपने पूरे होश में एग्जामिनेशन हॉल में आई। जब मैं एग्जाम हॉल के पास दरवाजे पर खड़ी थी, तब वंजा मेम साहब ने ये दिया था। छोटी माँ ने तुम्हें एग्जाम लिखने के लिए पेन दिया? हाँ बड़े साहब, मैं बेहोश हो गई थी, इसीलिए अपना पेन और बुक वॉशरूम में भूल गई थी, तो वंजा मेम साहब ने पेन देकर हेल्प की थी। ओह भैया, छोटी माँ ने खुद आकर हेल्प की, और वो भी पार्वती की। इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। वो सब बाद में देखते हैं। सर, पार्वती कह रही कि उसने सब लिखा था, और ये कह रही कि शीट ब्लैंक थी। एक काम करते हैं, पार्वती को एक और बुकलेट देकर इसे फिर से एग्जाम देने के लिए कहते हैं। ये कैसे हो सकता है सर? पॉसिबल नहीं है सर। प्लीज सर, एक आखिरी मौका दे अरुण, दीजिए। 1 मिनट रुक जा। ये देखा आपने? ये पेन मैंने पार्वती से लिया है, लेकिन मैंने इस पेन से जो इसके अंदर लिखा था वो बस में नहीं है। इस पेन से मैंने आपके सामने लिखा था इसमें, लेकिन अब सब कुछ गायब हो गया है, और इसी तरह से बुकलेट से सारे आंसर्स भी गायब हो गए होंगे। जरा दीजिए, मैं भी देखता हूँ। आपने जो बोला वो सही है सर। भैया, ये सब छोटी माँ का कमाल है। क्या कर रहे हो? पार्वती का नाम लिस्ट में नहीं आया, इसलिए अपना इन्फ्लुएंस यूज करके इसे अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो? क्यों सर, आप भी साथ दे रहे हैं? वनजा, इस सीन से तू तो कट ही ले। अगर तुम एक और मिनट भी यहाँ खड़ी रही तो कुछ गलत हो जाएगा। यहाँ से चली जाओ। सर, पार्वती के साथ गलत हुआ है। हमने आपके सामने सब कुछ प्रूफ कर दिया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्वती को एक और चांस दीजिए। हाँ सर, एक बार फिर से एग्जाम देने का मौका दे दीजिए सर, प्लीज सर। पार्वती को एक और चांस दीजिए सर। 1 मिनट, वो बुकलेट दीजिए। ये लीजिए सर। ये लीजिए, मेरे साथ चलिए। ओके सर। देखिए, वो पहले ही बुकलेट में आंसर लिख चुकी हैं, इसलिए हम उन्हें 5 मिनट का समय दे रहे हैं। इतने में उन्हें सब कुछ करना होगा। मेरे लिए 5 मिनट काफी है। मैंने जो भी लिखा है वो मेरे दिमाग में है। मैं दोबारा सही से टिक कर दूंगी। जाओ पार्वती। श्याम, बोला दी। चलो। हाँ।
भाभी नर्वस मत होइए, अच्छे से लिखिएगा। ठीक है छोटे साहब। बड़े साहब, तो मेरे पेन से एग्जाम देना। आदि, मैं तुम्हारे साथ हूं ये सोचकर एकदम आराम से एग्जाम देना। ठीक है बड़े साहब। ये लीजिए बुकलेट, लिखना शुरू कर दीजिए। 5 मिनट पूरे होते ही मैं आकर ले लूंगा। ठीक है सर। ओके। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम लिखो। ऑल द बेस्ट पार्वती। चलो। ऑल द बेस्ट भाभी। सब कुछ इसे लिखना। ये वेरी लीजिए। गुड, टाइम खत्म होने से पहले ही कर दिया। ठीक है, उन्हें अंदर आने को कहिए। ठीक है, बुला कर हाँ। लाती हूँ। वेरी गुड, आप सिलेक्ट हो गई। जो भी इनके साथ हुआ, आपने उस गलती को प्रूव करके करेक्ट कर दिया। थैंक यू सर। हालातों को समझकर पार्वती को मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर मिलूंगा। आइए। थैंक यू सर, चलते हैं। ओके। आदि साथ नहीं आया? अब तक नहीं आया आंटी। मित्रा, आंटी, तुम तो कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई, तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? एनी प्रॉब्लम? नथिंग आंटी। आओ आदि। आज का दिन लगता है तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हाँ माँ, आज का दिन नहीं भूल सकता। आदि, हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं, पर ये हमारे जीवन में बहुत सारे अनुभव दे जाते हैं। लेकिन हमें जीत को हमारे सर पर और हार को दिल पर नहीं लेना चाहिए। पैसा जैसे किसी एक का नहीं होता है, उसी तरह से हार जीत भी किसी एक की नहीं होती है।
और हार जीत वक्त के हिसाब से अपने हाथ बदलती रहती है।